दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। आज से लगभग 4 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने का राग छोड़ा था। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करते हुए आर्टिकल नंबर 15 और 16 के खंड 6 को जोड़कर सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की बात कही थी। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विरोधी पार्टियों ने जमकर हमला किया और उसकी कड़ी निंदा की। विपक्षी पार्टियों ने यह कहा कि 8 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण का एक मापक तय किया था, यह उसका उल्लंघन है। दरअसल आपको यह जानना जरूरी है, 8 दिसंबर 1992 को आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने उस तारीख को यह ऐलान किया था कि आरक्षण व्यवस्था चूंकि अब 50% की हो गई है, अब इसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि आरक्षण व्यवस्था का यह मापक था। विरोधी पार्टियां बार बार इस बात को लेकर भी जिक्र कर रही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सिर्फ सवर्णों को ही क्यों, इसमें SC ST सहित अन्य जातियों को भी क्यों शामिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2019 को ESW आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया। पेश करते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ और विपक्षी पार्टियां बॉयकॉट कर गई, जिसके बाद लोकसभा में ESW आरक्षण पर 323 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में मात्र 3 वोट ही पड़ सके। 8 जनवरी को यह लोकसभा में पारित होने के बाद 10 जनवरी 2019 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा की स्थिति भी लोकसभा जैसी ही थी। राज्यसभा में मौजूद सभी विपक्षी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया, जिसके बाद 165 वोट ESW आरक्षण के पक्ष में पड़े, जबकि मात्र 7 वोट इसके विरोध में पड़े। लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद ESW आरक्षण पर देशव्यापी बवाल शुरू हो गया। कई संगठनों, विपक्षी पार्टियों, वकीलों और विद्वानों ने अपनी तरह तरह की राय रखी और इसे जन विरोधी बताया। उन सभी लोगों का कहना था कि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सवर्णों को जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी, वह पहले से चले आ रहे 50% के आरक्षण व्यवस्था से हटकर है। विपक्षी पार्टियां भी बार बार इसी को अपना मुद्दा बना रही थी। वे कह रही थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सिर्फ सवर्णों को ही क्यों दिया जाना चाहिए, इसमें SC और ST तथा पिछड़ी जातियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस मामले पर न सिर्फ देशव्यापी बवाल हुआ, बल्कि कई छात्र संगठनों ने, पार्टियों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इन सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज उस मामले के लगभग 3 साल 10 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ESW आरक्षण को बरकरार रखते हुए उसे लागू भी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ESW आरक्षण पर 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच की स्थापना की थी। इन 5 जजों में चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस S रविंद्र भट्ट शामिल थे। संवैधानिक जजों की इस बेंच ने सारे चीज़ों को परखा और 7 नवंबर 2022 को इसका फैसला सुनाया। जब हम बात ESW आरक्षण के लागू होने की कर रहे हैं, तो उन सभी 5 जजों ने क्या क्या अपनी राय रखी, उसका चर्चा करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हुए यदि हम जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बात करें, तो उन्होंने इसे लागू करते हुए कहा कि ESW आरक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। 50% का जो आरक्षण व्यवस्था पहले से की गई थी, यह आरक्षण व्यवस्था उससे हटकर है। इसके बाद बेला M त्रिवेदी ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। संविधान ने समानता का अधिकार दिया है और इस फैसले को भी उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसके बाद JB पारदीवाला का नंबर था। उन्होंने ESW आरक्षण पर अपना मत रखते हुए कहा कि दरअसल आरक्षण अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता।
इसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कतई नहीं किया जाना चाहिए। मैं जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी से सहमत हूं। तीनों जजों के बाद अब बारी एस रविंद्र भट्ट की थी। उन्होंने कहा, आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों को मिलना चाहिए, इसमें एससी एसटी को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मैं इस आरक्षण के साथ नहीं हूं। इसके बाद चीफ जस्टिस यूयू ललित ने रविंद्र भट्ट के बातों में सहमति जताई और अब आंकड़ा 3 और 2 का हो गया। ईएसडब्ल्यू आरक्षण के पक्ष में 3 जजों ने अपनी सहमति जताई, जबकि इसके विपक्ष में 2 जजों ने सहमति जताई। इसके बाद 3 और 2 के अनुपात से यह आरक्षण व्यवस्था लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद देश भर में विभिन्न संगठनों ने, पार्टियों ने और विभिन्न वकीलों ने इस पर अपना पक्ष रखा है एवं विरोध जताया है। उन लोगों का कहना है कि सवर्णों को दिया गया 10% आरक्षण व्यवस्था भेदभाव का हिस्सा है। 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच बनाया गया था, उसी में एक जज शामिल थे, रविंद्र भट्ट। उन्होंने कहा कि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, सरकार आर्थिक आधार पर कैसे भेदभाव कर सकती है। यदि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं तो सवर्णों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य जातियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जिस समय संविधान लागू हो रहा था, उस समय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोग समाज के पिछड़ी जातियों को, जो उस समय अत्यंत पिछड़ी थे, उन्हें उत्थान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। उन्होंने यह व्यवस्था मात्र 10 वर्षों के लिए ही की थी, लेकिन समय का चक्र चलता गया और भारतीय राजनीति में आरक्षण एक नासूर बन गया और भारतीय राजनीति में आरक्षण को एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में अपनाया जाने लगा। पार्टियां इसे अपने तीर के रूप में इस्तेमाल करने लगी। धीरे धीरे आरक्षण का दायरा बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यह मौजूदा वक्त में 50% तक पहुंच गया और इसके बाद मोदी सरकार ने सवर्णों को जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है, तो कुल मिलाकर कहें तो अब आरक्षण का प्रतिशत 60 हो गया है। लोगों का यही कहना है कि 50% के बाद यह जो 10% का आरक्षण सवर्णों को दिया जा रहा है, यह संविधान का उल्लंघन है। उन लोगों का यह भी मानना है कि 10% जो आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, उसमें एससी और एसटी को क्यों शामिल नहीं किया गया है। उनका यह मत है कि यदि इन 10% आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत एससी और एसटी को भी शामिल कर दिया जाए, तब यह जाकर आरक्षण व्यवस्था परिपूर्ण होगा और लोक कल्याणकारी सिद्ध होगा। लोगों ने जिस तरीके से इस पर विरोध जताया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे संज्ञान लिया और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसके बाद एक सवाल सबके मन में उभर कर आता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था और अब जब लगभग 4 साल बाद इस पर फैसला सुनाया गया है, तो क्या उन विपक्षी लोगों के सवाल सुलझ गए हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार लोगों को लाभान्वित कर पाएगी, यह भविष्य के घेरे में होगा। आप सभी ईएसडब्ल्यू आरक्षण पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस रूप में देखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।